नमस्कार मेरे चैनल देखने वाले सभी लोगों को स्वागत है आपका मिन्नू छोटा में। और हम लोग यहाँ आए हैं, हमको एक हफ्ता हो गया यहाँ आए हुए। अब जाने के दिन भी नज़दीक आ गए हैं और बुरा भी लग रहा है यहाँ से जाने में। ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा लग रहा था। ओहायो में भी 6 महीने 5 महीने वहाँ रहे, पता ही नहीं चला कब दिन का समय निकल गया। वहाँ जब इंडिया से आए तब बच्चे कह रहे थे 6 महीने, बाप रे 6 महीने कब कैसे हम रहेंगे करके। लेकिन यहाँ मुझे पता ही नहीं चला 6 महीने कैसे चले गए करके। यहाँ आके समय का पता ही नहीं चलता है। और तो वहाँ मेरा फिक्स टाइम था। हाँ, अपना रूटीन कैसे था? क्या करते थे? रूटीन सब सही था बिल्कुल। घूमने जाना? उठना है 6 बजे, उठना ही है। हाँ। क्योंकि वहाँ मैं सोचती थी कि यहाँ रह के इतना अच्छा यहाँ का व्यू है, इतना अच्छा सुबह का टाइम है, इसको तो मैं मिस नहीं कर सकती। तो मैं सुबह 6 बजे, चाहे जबकि सुबह 6 बजे किसका मन करता है उठने को, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उठती थी। 6 बजे उठो, 6:30 बजे तक तैयार हो जाओ, अपना सुबह का सब कार्यक्रम करके मैं 6:30 बजे घर से घूमने चले जाती थी। घूमने गई, सब भगवान जी के भजन गाते गाते जाती थी। और वहाँ से 7:30 बजे फिर वापस घर आई। घर आके नहाया, नहा के अपना पूजा की, पूजा करके चाय तो बिना, जब पूजा करती थी तभी मैं चाय पीती थी। तब तक बहू का नाश्ता बन जाता था और वो मेरे लिए चाय बना देती और मैं पूजा करके आई। और अपने कपड़े खुद मैं अपने हाथ से ही धोती थी। मुझे मशीन में अच्छा नहीं लगता कपड़े धोना, मैं अपने कपड़े भी खुद धोती थी। फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं तुरंत नाश्ता की दिन के खाने की तैयारी करती थी। लेकिन बनाने को तो वो खुद ही बना लेती, पर मुझे अपने ही हाथ से बच्चों को नए नए प्रकार की डिश बना के, जैसा कि मैं यूट्यूब में डालती ही हूँ, आप देख रहे हैं। दिन का लंच। कोई मुझे मतलब इतना अच्छा खाना बनाना ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन पहाड़ी डिश में अपने मुँह से कहती हूँ अच्छा बनाती हूँ। कभी ढूके बना दिए, कभी जब बच्चे कहते भी थे कि हम बना लेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं खुद ही बनाती थी, नई नई डिश बना के बच्चों को खिलाना अच्छा लगता। और फिर मैं अपना चाय पी के, नाश्ता करके, अपनी दवाई ववाई लेके सीधे खाने की तैयारी करती। और 11:30 बजे तक वो लंच तैयार। उसके बाद बच्चों की अगर मीटिंग हो गई तो कुछ लेट से आते थे खाने के लिए, तो तब तक मैं 1-2 सीरियल देख लेती अपना। और फिर खाना खाया। उसके बाद सब 2 बजे तक फ्री हुए, 2 बजे फिर आराम किया। 1 बजे तक हो जाता था सब कुछ। कभी 12 बजे खाना लंच हुआ, कभी 12:30 बजे। उसके बाद 1 बजे ज़रा आराम किया। एक चैनल आता है, वो कृष्ण भगवान जी के सब उपदेश आते हैं, उसको लगा देती और अपना आराम किया। तो अच्छी नींद आ जाती थी। फिर 2 बजे मैं तैयार होके वॉक के लिए चले जाती। बच्चों को भी लाना होता है स्कूल से, मैं ही खुद ही जाती थी बच्चों को लेने, जबकि एक 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। लेकिन मैं वॉक करके ऐसे चारों ओर से घूम के वहाँ बच्चों को लेने स्कूल। हाँ, एक राउंड। 2-2:30 बजे मैं घर से निकल जाती। 3:30 बजे बच्चों की छुट्टी हुई। उसके बाद घर आई, चाय पी और बहू का डिनर बनता था शाम का। जल्दी वहाँ टाइम पर खा लेते हैं वो लोग। 6 बजे उन्होंने डिनर किया। उसके बाद सब लोग बाहर अपना घूमने के लिए, कभी बच्चों को सॉकर ले जाना, सॉकर क्लासेस, स्विमिंग पूल ले जाना है। कभी बच्चे काफ़ी बिजी रहते हैं यहाँ, बच्चों की ज़िंदगी बहुत बिजी है, बच्चों को बिल्कुल आराम नहीं मिलता यहाँ। तो उसके बाद फिर वही दिनचर्या हुई अगले दिन सुबह उठ के, और ऐसी यहाँ की दिनचर्या थी। अभी बेटी के यहाँ आई हूँ तो यहाँ यहाँ भी कह रही हूँ कि दिन का मैं बनाऊँगी, लेकिन बेटी बनाने नहीं दे रही है। फिर भी कभी कुछ बना ही देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, बच्चों को नई नई प्रकार की चीज़ बना के खिलाऊँ। तो ऐसी मेरी यहाँ की दिनचर्या थी। और अब कम ही दिन रह गए आने के, अब कम दिन रह गए हैं। अब हमने 31 तारीख को वापस जाना है, फिर 1 को दीपावली, उसके बाद पैकिंग वैकिंग होगी। अभी 14-15 दिन है मतलब अब। हाँ, अभी कुछ नहीं किया है। उसके बाद आप लोगों के साथ इंडिया ही आएंगे। ऐसी यहाँ की दिनचर्या है। और सबसे अच्छी ज़िंदगी मुझे यहाँ अंग्रेज़ों की लगती है। अभी मैं आपको अंग्रेज़ों के बारे में बताती हूँ और अपनी
दिनचर्या तो बता दी।